बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। आज मैं जो बताने जा रही हूँ ये कि जो 13,500 की जो पहली किस्त है कुछ वो लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। जो नए अहल अफराद की जो लिस्ट है वो आ गई है। आप कैसे जान सकते हैं कि आप जो है इसके लिए अहल किए गए हैं या नाअहल किए गए हैं। आप घर बैठे हुए जो अपनी जो अदायगियाँ कैसे चेक कर सकते हैं। जो मार्च वाली अदायगी हासिल करने के कौन से नए तरीके हैं। आप जो अपनी रकम जो है 13,500 रुपये वाली आप कहाँ से ये कलेक्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे मेथड है जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे अजला हैं जिनमें ये रकम पहले दी जा रही है। क्या बच्चों के वज़ाइफ साथ दिए जा रहे हैं। लोगों को कौन से जो मसाइल पेश आते हैं और उनका जो हल है वो क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि जो अदायगी की हैसियत आप कैसे चेक कर सकते हैं। मेथड्स कौन से हैं। दो तरीके हैं जो मेनली यूज़ होते हैं। सबसे पहला तो ये है आप एसएमएस के ज़रिए चेक कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल की जो मैसेजिंग ऐप है वो खोलनी है। डैश आपने नंबर जो है वो बिना डैश के आपने टाइप करना है। अपना CNIC जो है उसी 8171 पर भेज दें। आपको अदायगी की हैसियत के बारे में एक जवाब मसूल होगा। अगर आप अहल हैं तब भी आपको मसूल होगा। अगर आप नाअहल हैं तब भी आपको। अगर आपके पैसे आ गए हैं तो आपको इस तरह शो रहा होगा कि आप कितने पैसे आए हुए हैं, आप ले जाएँ। अगर आप अभी आपकी वेरिफिकेशन जारी है तो आपको शो रहा होगा कि आपका जो अंदराज हो चुका है। अहलियत के बारे में जल्द ही आगाह कर दिया जाएगा या और भी किसी तरह का आपको मैसेज आ सकता है, लेकिन आपको 8171 से आएगा मैसेज। दूसरा मेथड है वो है वेब पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। आपने जो वेब पोर्टल पर जाना है 8171 पे 7 टाइप करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, फिर वहाँ पे एक कैप्चा सा आएगा, आपने वो डाल के मालूम करना है। जैसे ही आप मालूम करे पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आपकी अदायगी की जो हैसियत है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी और आपको मज़ीद तफसीलात से अदायगी की जो फ्राहमी हो जाएगी। आपको एक बात बताती चलो, जिन लोगों का आता है कि आपका अंदराज हो चुका है डायनेमिक में, अहलियत के बारे में जल्द आगाह कर दिया जाएगा। ये दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने जो अपना सर्वे है वो 24 जून 2024 से पहले करवाया हुआ है। 26 जून 2024 से पहले उनमें से मोस्टली लोगों का जो है उन लोगों ने उनकी जो वेरिफिकेशन अभी हो रही थी तो उनको वेरीफाई करके कुछ लोग का वहाँ पे अब शो हो रहा है कि आपके पैसे आ गए हैं। और जिनका शो नहीं हो रहा उनका इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि उनके घर में से कोई हस्बैंड का मतलब फाइलर, क्योंकि एक पूरे डिपार्टमेंट से चेकिंग हो के जांच पड़ताल 5-6 डिपार्टमेंट से फिर PR से आपकी जो चेकिंग हो के फिर आपका जो है ये आपको पैसे दिए जाते हैं। तो आप पे कोई अगर आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है या अगर आपको किसी आपके नाम पे कोई पासपोर्ट शो हो रहा है या कोई आपके घर में से कोई सरकारी मुलाजिम भी है तो वो पहले वो जो आपका PMT स्कोर था वो कम ही था, इसीलिए आपकी जांच पड़ताल हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने वेरीफाई किया तो आपका PMT स्कोर हाई हो गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा PMT स्कोर पहले तो कम था, 11 या 12 है, वो पहले वाला PMT स्कोर है। अब वो पब्लिक नहीं करते तो इसलिए आपको पता नहीं चलता ये वो पहले वाला PMT स्कोर है। PMT स्कोर अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब यही है कि आपका जो PMT स्कोर है वो हाई हो चुका है। आप जो है जो इसको ठीक जो है अपने जो है करीबी जो इजला है बिस्प का दफ्तर वहाँ पे जाके हेल्पलाइन के जरिए भी आप इसे जाके ठीक करवा सकती हैं। अगली मैं आपको बताती चलूँ कि जो 13,500 की अदायगी की अहलियत है आप वो जो है कैसे जो है अदायगी की अहलियत कैसे चेक कर सकती हैं। कहते हैं मार्च 2025 की अदायगी के लिए आपको ये शर्त पूरी करना लाजमी होगी। आपका ये शनाख्ती कार्ड दुरुस्त हो और आप पाकिस्तानी शहरी हों और आप इसमें रजिस्टर्ड हों और 20 पाप कम आमदनी वाले ख़ानदान का हिस्सा हों, आप किसी दूसरे हुकूमत के माली प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा रहे हों और जो तरजीह दी जाएगी वो ख़वातीन के सरबराह ख़ानदान को दी जाती है कि सर्वे के ज़रिए तस्दीक शुदा हो। 20 आपकी मालूमात अगर इन शरात को पूरा करते हुए तो आप जो अदायगी है वो आपको वसूल हो जाएगी। अब मैं आपको बताती चलूँ, अगर एक ही घर में से दो, अगर सास ने भी करवाया हुआ है और बहू ने भी करवाया हुआ है और अगर सास जो है वो ज़्यादा गरीब शो हो रही है तो वो सास को जो है वो प्रेफर कर देती हैं। अगर वो बेवा वगैरह शो हो रही है तो सास को वो प्रेफर कर देते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब शो हो रही है एक ही ख़ानदान में से। और अक्सर ऐसे होता है कि एक ख़ानदान में से एक कोई मिलता है। वैसे तो बहुत से ऐसे भी केसेस हैं कि मतलब ख़ानदान में से बहुत से लोगों को मिल रहा है लेकिन वो प्रेफर जो है ख़ानदान के सरबराह को आप कर रहे हैं। अगली आपको बताती चलो कि जो 20 81 71 की अदायगी आपने कैसे निकालनी है। तो अदायगी की जो तस्दीक होने के बाद आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी रकम निकाल सकती हैं। ATM के ज़रिए सबसे पहले तो आप निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, बैंक अल फलाह के ATM पर जाना है।
अपना ATM कार्ड जो है वो दाखिल करना है 20 का। वो आपको इस तरह का, अब ये 20 की अब कार्ड, पहले आपको लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, कह रहे हैं कि जो 2025 के वर्ष में जो पूरे मुल्क में जो है ये निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा कि पूरे मुल्क में ही जो है फिर एक साथ ही पैसे दिए जाएंगे और आपके कार्ड्स वगैरह बना दिए जाएंगे, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े और ना ही आपकी रकमों की कटौती हो सके। तो बैंक अल-फलाह के ATM पर जाना है, HBL ATM कार्ड दाखिल करना है 20 का और नंबर दर्ज करना है अपना पिन जो भी है। कैश निकालने का ऑप्शन मुंतखब करना है और रकम दर्ज करनी है। कैश और रसीद आप हासिल कर लेंगे। दूसरा तरीका है बैंक काउंटर से निकालना। आप किसी भी मुकर्रर करदा बैंक पर अपना कार्ड दिखाएंगे, 20 CNIC निकासी की दरख्वास्त फार्म पुर करेंगे और तस्दीक के बाद आपको अपनी रकम हासिल हो सकेगी। थर्ड मेथड है रिटेलर शॉप से पैसे आप कैसे निकलवा सकते हैं। पेमेंट रिटेलर की दुकान पर जाना है, 20 किसी भी जो मजाज दिखाकर जो है यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आपने तस्दीक करवानी है। CNIC रकम अपनी नकद वसूल करनी है 13,500। मज़ीद बताती चलूँ कि जो अदायगी के दौरान अमूमी मसाइल कौन से पेश आती हैं। SMS काम नहीं कर रहा होता, इसका मतलब है यहाँ तो आपका ID कार्ड नंबर है वो दुरुस्त नहीं है या आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, काफ़ी रकम होनी चाहिए तब भी ये जाता है। ये कुछ लोग कहते हैं हमारा पैकेज लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। दूसरा मसाइल ये पेश आता है कि CNIC नहीं पहुँच रहा, तो दफ्तर 20 में रजिस्टर्ड हो, तो अगर नहीं है तो आप अपने करीबी जो 20 में CNIC रजिस्टर करवा के इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आप इसमें इसका हिस्सा हैं। अगला ATM की जो ट्रांजैक्शन है वो नाकाम हो जाती है। दूसरे ATM का इस्तेमाल करें या बैंक अकाउंट पर जाकर अपनी रकम हासिल कर सकें। अगर एक ATM से नहीं निकला तो आप दूसरे पे जा सकते हैं। अदायगी नहीं मिलती, अगर अदायगी नहीं मिलती तो आप हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। 20 पर वेब पोर्टल पर चेक कर सकते हैं या 8170 पर। और मैं आपको बताती चलूँ ये 13,500 की जो रकम है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। 39 इस्लाह हैं जिनमें ये रकम पहले दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी बच्चों के वज़ाइफ थे तलीमी वो भी नहीं दिए गए थे, तो इसलिए हुकूमत ने डिसाइड किया कि पहले हम वहाँ पे ये देते हैं पैसे। इन पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी हुई है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे अजला इसमें मुजफ्फराबाद, कोट अद्दू ऐसे करके जो अजला वो शामिल हैं जहाँ पर ये बेस की पेमेंट है वो दी जा रही है। मुल्तान, जाफराबाद, मोहम्मदाबाद कॉलोनी, इस तरह के जो अजला हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अजला हैं जहाँ पे जो है ये पैसे पेमेंट दी जा रही है। और जो 13,500 जो पुराने बेनिफिशरीज़ हैं उनको तो ये पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो न्यू बेनिफिशरीज़ ऐड हुए हैं अगर उनको भी ये 13,500 मिलेगी, और जिनने पहले 13,500 ले लिए हैं उनको इस दफ़ा 13,500 रुपये नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने पहले ही ले लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।